नवलगढ़ के जिला अस्पताल परिसर में महिला वार्ड के पीछे स्थायी रूप से पड़े मेडिकल वेस्ट से आरोग्य मंदिर में ही बीमारियों को न्योता मिलने जैसी स्थिति बनी हुई है। परिसर में जिला अस्पताल कार्यालय की दीवार के पास नगर पालिका नवलगढ़ लिखी एक ट्रैक्टर ट्रॉली स्थायी रूप से खड़ी रहती है, जिसमें सफाई कर्मचारी अस्पताल का हर प्रकार का मेडिकल वेस्ट डालते हैं। ट्रॉली के आसपास जमीन पर भी कचरा बिखरा रहता है। इसमें जांच लैब की मरीजों के खून से भरी टेस्ट ट्यूब, खराब बैंडेज व अन्य जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट खुले में पड़े दिखाई देते हैं। हालात यह है कि आसपास घूमता गोवंश इसी कचरे में मुंह मारता रहता है। ऐसे में न केवल इंसानों बल्कि इन मुख्य पशुओं की जान को भी खतरा बना हुआ है। अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट को खुले में नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार के जैव चिकित्सकीय कचरे का निस्तारण तय मापदंडों के अनुसार वैज्ञानिक विधि से किया जाना अनिवार्य है, ताकि वह इंसानों और जानवरों के संपर्क में न आए। खुले में मेडिकल वेस्ट डालना सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। इसे लापरवाही या मानवीय भूल कहकर टाला नहीं जा सकता। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन कानून के भय से बेपरवाह नजर आ रहा है। कल न्यूज़पेपर में एक खबर लगी थी, तो एक सीधा सीधा सवाल है, क्या नवलगढ़ के वो विभाग तभी उनको नज़र आता है कि यहाँ पर ये चीज़ ये गलत है जब कोई अखबार में लगती है या फिर किसी सोशल मीडिया के ज़रिए उनके सामने आती है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर वो रोज़ यहाँ पर आते हैं, अपने अपने कार्यालय में बैठते हैं, ऑफिसों में बैठते हैं, क्या उनको हर समय नज़र नहीं आता कि ये चीज़ें गलत हो रही है या ये चीज़ें गलत है या फिर ये दूसरों के लिए गलत है? क्या उनका काम सिर्फ़ आना या जाना है? क्या बाहर की व्यवस्था, साफ-सफाई उन पर नज़र नहीं है? कल एक खबर लगी थी, एक न्यूज़पेपर में खबर लगी थी कि यहाँ पर जो सैंपल के लिए जो सैंपल लेते हैं वो बाहर पड़े थे। पशु उनके ऊपर जो चर रहे थे, जो खा रहे थे, उनको पॉलीथीन वगैरह को खुले में ये कचरा पड़ा था। तो एक सीधा सवाल है और हानिकारक भी है वो चीज़, क्योंकि जब भी कोई अगर अपन ब्लड का सैंपल लेते हैं, वो सैंपल अगर अपन खुले में छोड़ते हैं, वहाँ पर या तो कोई जानवर या कोई भी चीज़ उनको टच करते हैं, उनको खाते हैं, तो संक्रमित ब्लड से वो कहीं न कहीं दूसरों लोगों में भी फैलता है या आस-पास में फैलता है। सभी के लिए वो नुकसानदायक होता है, इसलिए संक्रमित ब्लड है, उनकी सैंपलिंग की जो बॉटल्स है, वो यहाँ नीचे पड़ी थी, जो मैं आपको विजुअल्स में और फ़ोटो में दिखाऊँगा और अभी भी आपको दिखा देता हूँ कि पूरी तरीके से साफ़ नहीं किया गया है। अभी भी संक्रमित ब्लड की जो ब्लड है, वो संक्रमित भी हो सकता है, मैं नहीं ये बोल रहा संक्रमित ब्लड था, लेकिन ब्लड के लिए जो सैंपल के लिए लिए जाते हैं, वो ये आपको नज़र आ रहे हैं। अभी भी बाहर जो ब्लड की सैंपल लिया हुआ था, वो इसके अंदर ब्लड है, वो अभी भी मौजूद है, क्योंकि एक सीधा सवाल है, पशु यहाँ पर आते हैं। कल आपने देखा होगा कि सांड है वो यहाँ पर घूम रहा था, न्यूज़पेपर में जिस प्रकार से फ़ोटो लगी है और वो यहाँ घूम रहा था। अगर 1% कोई भी ब्लड संक्रमित हो और उस जानवर के संपर्क में आता है, जानवर अन्य जगह संपर्क में आते हैं, घूमते-फिरते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में या मक्खियों के ज़रिए संक्रमित ब्लड किसी अन्य व्यक्ति तक पहुँचता है, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एक सीधा-सीधा सवाल है सिस्टम के ऊपर और हम जब भी दोबारा जो भी कमियाँ होगी, उजागर करते रहेंगे, सिस्टम से सवाल करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिए और जो भी समस्या हो हमारे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें बताइए, क्योंकि अब हम सीधा करेंगे सिस्टम से सवाल और बनेंगे आपकी आवाज़। तब तक आप देखते रहिए, सुनते रहिए हमारे पेज को।